मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दीपिका डिसाइफर्स पे। तो भैया ट्रंप ने इंडिया जैसे देशों को नरक बता दिया है। और लेकिन बात यहाँ पे मजेदार ये है कि इसके साथ में ही ईरान ने इसका ज्यादा बेहतर रिप्लाई दिया है इंडिया के बजाय। और वो रिप्लाई क्या है वो भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि आखिरकार ट्रंप ने कहा क्या था। ट्रंप ने क्या कहा पोस्ट किया अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर में एक, जो कि इनके यहाँ के ये कट्टरपंथी हैं माइकल सैवेज, वो काफी ऐसे कुछ बयान भी देते रहते हैं कंटिन्यूअसली। उन्हीं की चीजों को उठा करके ट्रंप ने एक बहुत बड़ा सा पोस्ट मार दिया। आप देखोगे ये पूरा का पूरा 4 पेज का पोस्ट है यहाँ पे, इसी को पोस्ट किया और इसमें बहुत सी चीजें लिखी हुई, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि इंडिया और चाइना जैसे जो हेल होल हैं, यहाँ से लोग आते हैं, अपने बच्चे यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे बच्चे पैदा कर देते हैं अमेरिका के अंदर में, और उनको तुरंत की तुरंत सिटीजनशिप मिल जाती है। जब सिटीजनशिप मिल जाती है तो वो अपना पूरा का पूरा ऐसे हेल होल जैसी जगहों से, ऐसे नरक की जगहों से उठा करके अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे अमेरिका में लेकर के आते हैं। और इनका सब यही सारा कहने का मतलब था कि यहाँ पे ये लोग सारी जॉब खा रहे हैं। और फिर यहाँ पे अमेरिका के अंदर में कैलिफोर्निया वगैरह में देखोगे तो अब तो लोग इंग्लिश भी नहीं बोल रहे हैं। ऊपर से इन्होंने एक चीज का सपोर्ट किया। सपोर्ट किस चीज का किया? ये जो सारे यूरोपियन अमेरिकन हैं ये ज्यादा बेहतर है, इनको ज्यादा बेहतर बताया। बाकी जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जो लोग जा रहे हैं इनको इन्होंने बहुत ही बुरा करार दिया है यहाँ पे। तो आप देखोगे इन्होंने एक चीज मतलब सुनकर के भी बहुत ही अजीब सा लगता है कि मतलब इन्होंने कहा कि इनको कुछ नहीं करना होता है, इनको अमेरिका में आना है और लोगों के दरवाजे पे जाकर के अपना एक बच्चा ड्रॉप कर देना है, मतलब पैदा कर देना है वहीं पे, और फिर उसके बाद उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी और फिर ये उठा करके पूरा का पूरा अपने जो इनके एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, सबको उठा करके ले आएंगे अमेरिका के अंदर में। और इससे हमारे पूरे अमेरिका का सिस्टम खराब हो रहा है और इस चीज को बंद करना चाहिए। तो इसी चीज पे काफी टाइम से बहस चल रही है अमेरिका के अंदर में। और आप देखोगे जब ये सारा बयान आया है तो इसी बयान को लेकर के अब इंडियंस में काफी ज्यादा गुस्सा भी देखने को मिला है भाई, कि जाहिर सी बात है ट्रंप का ये सनकपना बार बार हमें देखने को तो मिल ही रहा है और वो इसी का एक उदाहरण फिर से हमें यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन बात यह है कि जो इंडिया की तरफ से बयान आया वो तो बयान आया ही। यहाँ पे अगर हम सही से एनालिसिस करें तो इसमें कंडेम शब्द दिखता नहीं है कि हम आलोचना करते हैं, हम इसकी जो है बुराई कर रहे हैं कि ट्रंप ने को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ ठीक है, ये सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट वी हैव सीन द कमेंट्स, हमने कमेंट देखे हैं और हम जो है इसको अनइन्फॉर्म्ड, इनएप्रोप्रिएट जो है इसको करार देंगे और पुअर टेस्ट करार देंगे, मतलब उनको मालूम नहीं है इंडिया के बारे में इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इंडिया और अमेरिका की जो रिलेशंस है वो इस चीज से डिफाइन नहीं होते, ऐसा कुछ उन्होंने रिप्लाई दिया। लेकिन यहाँ पे ईरान ने बहुत जबरदस्त रिप्लाई दिया और वो रिप्लाई देखेंगे हम कि ईरान ने क्या कहा। ईरान की पोस्ट जो ईरान इन मुंबई है उन्होंने एक पोस्ट डाली कि भाई तुम इंडिया में आके देखो। इन्होंने क्या कहा, कभी इंडिया आके देखो फिर बोलना। तो इन्होंने कहा मे बी समवन शुड बुक अ वन वे कल्चरल डिटॉक्स फॉर मिस्टर ट्रंप। इन्होंने कहा कि किसी को एक जो है ट्रंप के लिए कल्चरल डिटॉक्स का टिकट बुक कर देना चाहिए इंडिया के लिए और उनको इंडिया में आना चाहिए। इससे क्या होगा कि इनकी जो रैंडम बकवास है, जो कुछ भी ऐसे बकवास कर देते हैं ट्रंप, वो थोड़ा कम हो जाएगा जब वो इंडिया को गहरे से देखेंगे। तो यहाँ पे डिटॉक्स का मतलब है कि उनके अंदर जो वो विष भरा हुआ है, जो कचरा भरा हुआ है, वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। आप सुनते भी होंगे ये वर्ड। तो यहाँ पे जब आएंगे मिस्टर ट्रंप तो ऐसा कुछ उनको कर दिया जाए तो उनके दिमाग से ये कचरा थोड़ा सा निकलेगा और बकवास कम करेंगे। और इसी को ही फिर से पोस्ट करते हुए ईरान इन हैदराबाद ने उन्होंने भी बोला कि हमें मुंबई की बहुत सी चीजें पसंद है, वहां का बड़ा पाव पसंद है, वहां का बन मस्का पसंद है, वहां की पाव भाजी पसंद है। उनके 3 बाइट से ही सारे के सारे जो है एकदम से ही हमारा पूरा पूरा दिन बदल जाता है, जो हमारा बैड डे है, बुरा दिन है, वो अच्छे में तब्दील हो जाता है। कुछ इस तरीके का इनका कहना था कि इंडिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे बात यह है, ये तो ठीक है कि ट्रंप ने कहा हमारी तरफ से क्या रिप्लाई आया और सबकी तरफ से क्या रिप्लाई आया, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप भी मानोगे, इंडिया हेवन है, इंडिया स्वर्ग है, इंडिया में स्वर्ग जैसी भी जगह है, सब कुछ है। लेकिन वो स्वर्ग इंडिया किसके लिए है? वो जिनके पास में मुद्रा है उन्हीं के लिए है। आप भी मानोगे, आप एक गरीब से जाके पूछोगे जो स्लम के एरिया में रह रहा है, जिसके पास में पानी भी सही से अवेलेबल नहीं है, गंदा पानी आ रहा है उसके घर में, तो आप उससे पूछोगे तो आपको सच में बहुत बुरे ही इंडिया का एक पिक्चर, बुरा ही पिक्चर देखने को मिलेगा इंडिया का। आप देख ही सकते हो कि रिसेंट में ही जो उधना रेलवे स्टेशन है सूरत का, वहां पे किस तरीके की भगदड़ मची है, किस तरीके से रश हुआ है, ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। और आप देखोगे जो इंडिया का पूरा जो स्लम एरिया है ये भी हमसे छुपा हुआ नहीं है। मतलब गरीबों के लिए तो सच में आप नरक कह ही सकते हो, मैं इस चीज को तो कहूंगी, इसमें बुरा लग भी सकता है लोगों को। लेकिन यहाँ पे देखो, जो ये चीज है जो उधना रेलवे स्टेशन पे जो सूरत में हुआ, इसको अवॉइड किया जा सकता था। गवर्नमेंट, आप इसमें अब ये नहीं कह सकते कि नहीं इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, हर बारी हम बचा नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमें मालूम है कि बहुत टाइम से, चाहे कोई कल्चरल फेस्टिवल है, मतलब होली दिवाली कुछ भी हो गया, गवर्नमेंट आती है,
कि हमने जो है एक नई ट्रेन चलाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, लोगों को ले जाएगी, ढेर सारा फोटो खिंचवा के पीआर हो जाता है कि हमने तो नई ट्रेन चलवा दी है। लेकिन कभी भी क्या होता है कि एक आम आदमी जब कोई त्योहार होता है वो अपने घर आराम से ट्रेन में बैठ कर, लेटना तो दूर की बात है, बैठ करके क्या वो अपने घर जा पाता है? कभी नहीं जा पाता। इतनी धक्का मुक्की होती है, मतलब सरसों तक डालने की जगह नहीं होती है ट्रेन में, लोग एक दूसरे पे गिर रहे होते हैं, गालियां बक रहे होते हैं। मतलब जब इतनी चीजें होती हैं, जब सुविधाएं नहीं होती हैं, तो अपने आप जो अंदर का एक बुरा पक्ष है वो निकल के अपने आप सामने आ जाता है लोगों का। आप देखो, गाली गलौज करते मिल जाएंगे, मारपीट करते हुए ट्रेन में मिल जाएंगे। पॉपुलेशन की समस्या एक अपनी जगह है अपनी जगह एक पॉपुलेशन की समस्या, लेकिन इसको हम इस तरीके से झुठला नहीं सकते हैं कि इसमें गवर्नमेंट भी एक सही रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि इतने सालों से मैं देख रही हूँ कि लोग जाते हैं आते हैं, गवर्नमेंट को मालूम है कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे रह रही है, कितने लोग जो है ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं डेली बेसिस पे, कितने लोग जब फेस्टिवल आता है तब वहां पे जो है कितनी रश हो जाती है, कितने लोग को ट्रैवल करना होता है। आंकड़ा है गवर्नमेंट के पास में, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट इसको सही भी कर सकती है। एक ट्रेन जो है 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10, 12-12 घंटे, इवन पूरे के पूरे 24 घंटे भी लेट होती है इंडिया में। कोई ऐसी ट्रेन नहीं है इंडिया में जो लेट ना होती हो। इंडिया के जो है शुभ मुहूर्त ही यही है ट्रेन का कि वो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे लेट होनी चाहिए, कम से कम। एक दिन भी लेट हो सकती है, आराम से 2 दिन भी लेट हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। खुद मैंने ये चीजें फेस करी हुई है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आपको भी अच्छे से मालूम है कि आप भी ट्रेन में ट्रेवल करते होंगे तो आपको मालूम होगा। तो अगर आपके पास कोई इमरजेंसी है, उसमें आपने टिकट बुक करी हुई है ट्रेन की और आपको जाना है, तो आप उस इमरजेंसी में सही टाइम पे पहुंच पाएंगे, ये आपके हाथ में कतई नहीं है। और आप इसके लिए श्योर कहीं हो ही नहीं सकते हो कि आप टाइमली पहुंच जाओगे। तो ट्रेन की तो बात ही मत करिए अब। लेकिन आपके पास प्राइवेट भी तो कोई साधन नहीं है कि आपको सूरत से बिहार जाना है, आपको सूरत से यूपी जाना है। तो आप इतने बड़े लोग ये नहीं है कि इनके पास प्राइवेट, सबके पास कार है, सब बाई रोड चले जाएंगे या सब जो है प्लेन की टिकट बुक करवा लेंगे और पहुंच जाएंगे। ये वही आम आदमी है जिनको डेली बेसिस पे चीजें फेस करनी पड़ती हैं, जिनके लिए इंडिया वो स्वर्ग नहीं दिखाई देता है जो स्वर्ग इंडिया उन पैसे वालों के लिए दिखाई देता है। तो आप लोगों का क्या कहना है इन सारी चीजों को लेकर के? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रख सकते हैं। तब तक के लिए खाते पीते मस्त रहिए। धन्यवाद।